हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस सेट में साइंस संबंधित पार्ट 6 को कवर करने जा रहा है, जिसमें हम 25 प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन का इसमें प्रयोग किया जाता है और इस प्लास्टिक को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। लोहा है, लोहा एक प्राकृतिक बहुलक माना जाता है, जिसे Fe के द्वारा प्रदर्शित करते हैं आयतन, यानी कि यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा धातु कौन सा पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेट्रोल को कहा जाता है। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का इसका मिश्रण होता है। इसमें प्लस इसमें लेड भी होता है, पीवी, जैसे पीवी कहा जाता है, लेड यानी कि सीसा। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग किया जाता है नॉकिंग से बचने के लिए, यानी कि उसमें जो आवाज़ आती है उससे बचने के लिए। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा? तो पैराफिन मोम प्राप्त होता है पेट्रोल से। वैसे कच्चे तेल से क्या क्या प्राप्त होता है? तो कच्चे तेल से पेट्रोल के अलावा डीजल के बाद केरोसिन प्राप्त होता है। इसके अलावा पैराफिन मोम भी प्राप्त होता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम के द्वारा निकाला जाता है, जैसे पैराफिन मोम कहा जाता है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो वह ऑक्टेन है। इसके द्वारा इसकी संख्या भी मापी जाती है। पेट्रोल को द्रव गोल्ड भी कहा जाता है। मीथेन अणु की आकृति तो समचतुष्फलकीय होती है। इसका सूत्र CH4 होता है मीथेन का। मीथेन कहाँ से निकलती है? तो यह कोयले की खदानों से निकलती है, धान के खेतों से निकलती है, जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से निकलती है और गोबर में भी सबसे अधिक पाई जाती है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है सेप्टिक टैंकों में से, CH4। चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? तो अर्जेंटाइट के द्वारा किया जाता है। इसे Ag से प्रदर्शित करते हैं, और जबकि सोने को Au कहा जाता है और लोहे को Fe आयरन, यानी कि। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है? तो चांदी को कहा जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। इसके अलावा सोडियम थायोसल्फेट का भी प्रयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए Ag सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी धातु कहा जाता है? तो सोना इसमें गलत आंसर है। तो इसमें ओस्मियम सबसे भारी धातु मानी जाती है। यह सबसे तन्य धातु भी कहा जाता है इसे, लेकिन इसे सबसे तन्य धातु कहा जाता है सोने को। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक लचीला और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सा है? तो सोना है। इसलिए इसे तन्य धातु कहा जाता है। यह मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। कौन कार्बनिक यौगिक तो क्लोरोफॉर्म है, जिसे सुंघाकर आदमी को बेहोश किया जा सकता है, जिसका सूत्र CHCl3 होता है। ठोस कबूत को वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसमें राव की मात्रा बढ़ाएगी ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कि ठोस से द्रव, तो उसे द्रवीकरण कहा जाता है, और द्रव से वाष्प में बदलना तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। इसलिए ठोस से सीधे वाष्प में बदलना उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाता है मनुष्य? तो विल्सन नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसे कॉपर भी कहा जाता है। तांबा का शत्रु क्या होता है? तो गंधक होता है। गंधक का सूत्र SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। नीला तोता कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट का, जैसे नीला तोता कहा जाता है इसी को ही। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नील हरित शैवाल। जैसे कि कोई आपने तालाब देखा, उसमें हरी हरी चोई आ जाती है, तो उसे ही नील हरित शैवाल कहा जाता है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो जिंक ब्लेड के द्वारा इस जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।